हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक मास में कौन से ऐसे प्लांट हैं जो आपको अपने घर में लगाने चाहिए। और अगर आप वो प्लांट अपने घर में लगाते हो तो आपका वास्तु दोष धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो इस टॉप लिस्ट पे जिसका नाम आता है वो प्लांट है हमारा तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा जैसे कि आपको पता होगा सबसे बेस्ट प्लांट है अगर आप अपने घर में लगाते हो वास्तु दोष के लिए, क्योंकि कहते हैं जिसके घर पे तुलसी ग्रो करते कभी भी पीली नहीं पड़ती, सूखती नहीं है, समझो उसके घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं एंटर कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि कार्तिक का मास चल रहा है, तो कार्तिक के मास में अगर आप तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमने जब तुलसी विवाह था उस दिन हमने यहाँ पर पूजा की है, और आप देख सकते हो रोली मोली बांधी हुई है, प्लस तुलसी माता को चूड़ियाँ अर्पण करी हैं, बिंदी अर्पण करी है और दिया जलाया है। कि कार्तिक मास में अगर आप तुलसी की पूजा करते हो विधि विधान से तो आपको बहुत ज़्यादा ही शुभ परिणाम मिलता है, क्योंकि तुलसी ऐसा पौधा जिसे साक्षात विष्णु भगवान जी ने अपना आशीर्वाद दिया था कि जब बंदा जिंदा रहेगा होगा और जब मरेगा सिर्फ़ और सिर्फ तुलसी जी ऐसे ही हैं जो उनके साथ रहेंगी। जब बच्चा पैदा होता है तब तुलसी की ज़रूरत होती है, और जब बंदा मरता है तब तुलसी की ज़रूरत होती है। तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। और कार्तिक मास में अगर आप ये तुलसी का पौधा लगाते हो तो ट्रस्ट मी, आपके घर में कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। बट हाँ, अगर आप तुलसी का पौधा लगा रहे हो तो मेक श्योर आपके घर में अंडा या मांस मच्छी नहीं बनने चाहिए, क्योंकि तुलसी उसी के घर में ही पनपती है जिसके घर में सात्विक चीज़ों का आहार होता है। या अगर आप तुलसी को ऐसी जगह रखो जहाँ पर कोई भी गंदगी उसके आसपास ना हो, तो तुलसी आपके घर में मुझे पता है बहुत ज़्यादा पनप सकती है। अब मैं दूसरे प्लांट की बात करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा शुभ प्लांट है, जिसका नाम है हमारा केले का पेड़। केले का पेड़ भी कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से केले का पेड़ घर में होना चाहिए, क्योंकि ये जो पेड़ होता है, पौधा होता है, इसमें साक्षात विष्णु भगवान, जिसको हम अपने कृष्णा जी भी कहते हैं, साक्षात विष्णु भगवान जी का वास होता है। और अगर आप कार्तिक मास में अगर आप केले का पेड़ लेकर आते हो और अपने घर में लगाते हो, या आप केले का पेड़ दान भी करते हो, तो वो भी बहुत ही शुभ परिणाम आपको देता है। क्योंकि कहते हैं अगर आप केले का पेड़ अपने घर में लगाते हैं तो इससे भी वास्तु दोष दूर होता है, प्लस आपके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा बृहस्पति खराब है इसलिए मेरी नौकरी नहीं चल रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो अगर आप बृहस्पति देव को खुश करना चाहते हैं तो आपको केले का पेड़ ज़रूर अपने घर में लगाना चाहिए। केले का पेड़ वास्तु दोष को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है। और अगर आप कार्तिक मास में इस शुभ प्लांट को लगाते हो तो और भी इसका शुभ परिणाम आपको मिलेगा। और आप चाहो तो कार्तिक मास में पूरे कार्तिक मास आप तुलसी और केले के पेड़ के नीचे तेल या घी का दिया आप जला सकते हो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। अब मैं आपको तीसरा पौधा बताती हूँ जिसका नाम है हमारा शमी का पौधा। अब आप देख सकते हो शमी का जो पौधा है वो हमारा ये है, और इसमें अपने आप ही तुलसी के पौधे उगने शुरू हो गए हैं। क्योंकि कहते हैं अगर आपके घर में है स्वतः ही, मतलब बिना लगाए बिना कुछ करे अगर आपके घर में तुलसी हो रही है तो समझ लो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी वास नहीं कर सकती, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में रहेगी। क्योंकि देखो हम अपने घर में कभी भी तुलसी जी नहीं लगाते हैं, जो अगर एक तुलसी जो हमारे घर में थी उसी के बीज यहाँ वहाँ हर गमलों में गिरते हैं, और हर गमलों में आपको कहीं ना कहीं आपको तुलसी देखने को मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 जो हमारा उसके बेस्ट प्लांट है, वो है हमारा शमी का पौधा। शमी का पौधा भी आप कार्तिक मास में लगा सकते हैं, क्योंकि शमी में शनिदेव का वास होता है, और शमी की भी आप पूजा कर सकते हो। हर शनिवार को इसके पेड़ के पास तेल का दिया आप जलाओगे तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि इस पर साक्षात शनिदेव की कृपा होती है, और आपके घर में कभी भी शनिदेव की कोई भी वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, हमेशा शुभ परिणाम ही आपको मिलता है। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर पे जो हमारे पास प्लांट आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि बेस्ट प्लांट है, जिसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। वो है हमारा हार श्रृंगार का प्लांट। हार श्रृंगार जो है वो बहुत ही चमत्कारी प्लांट है। अगर आप हार श्रृंगार को कार्तिक मास में लगाते हैं तो आपके घर में तो भी बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम आपको मिलता है, क्योंकि हार श्रृंगार कोई ऐसा वैसा प्लांट नहीं है, इसके ऊपर साक्षात माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। क्योंकि दुनिया में ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर इसके फूल ज़मीन पे गिरे हैं तो आप उनको भगवान जी पे अर्पण कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा फूल नहीं है जो ज़मीन पे गिरे हों और उनको आप भगवान जी पे अर्पण कर सको, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है
है जो कि जिसे हम बहुत तरीके के नामों से जानते हैं, और ये कल्प वृक्ष भी है। कल्प वृक्ष के आप जैसे जानते होंगे, कल्प वृक्ष जो कि समुद्र मंथन में निकला था। तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अगर आप इसकी पेड़ के जड़ के पास घी का दिया, अगर घी नहीं है तो तेल का दिया अगर आप जलाते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम आपको मिलते हैं। उसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ एक और प्लांट जो आपको अपने घर में लगाना चाहिए। वो है हमारा वो है हमारा गुलहड़ का पौधा। गुलहड़ का पौधा भी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है घर में लगाना, क्योंकि गुलहड़ में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। जो उसके रेड कलर के फूल होते हैं माँ लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। अगर गुलहड़ भी अपने घर में अगर आप लगाते हो तो भी आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर इनमें से जो भी मैंने आपको प्लांट बताया, इनमें से अगर आप कोई भी 2 या 3 प्लांट भी लगा लेते हो, अगर 3 प्लांट नहीं मिलते, अगर आप 1 प्लांट भी लगा लेते हो तो भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपके घर पे है तो या तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो शुभ प्लांट मैंने आपको बताई, ये गिफ्ट करना भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यही मेरी वीडियो थी कि कार्तिक मास में आपको कौन कौन से प्लांट आपको लगाने चाहिए। अगर आपके घर पे ऑलरेडी है तो आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, क्योंकि उससे भी आपका बुध ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो जल्दी से कार्तिक मास चल रहा है और फटाफट अपने घर में अच्छे प्लांट लगाइए, शुभ प्लांट लगाइए, जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशियों का वास रहे। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।